नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र यादव भाई आप लोगों के लिए कुछ खास जानकारी लेकर आया हूं। वो जानकारी क्या रहने वाली है, जो भी बच्चे क्लास 5th में हैं और क्लास 6th में अगर नवोदय विद्यालय ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। इस वीडियो में के माध्यम से हम ये बताने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होगा, क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है, फॉर्म कब से कब तक रहने वाले हैं और इसका एग्ज़ाम कब होगा इस वीडियो में, और पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिटेल हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है भाई, नवोदय विद्यालय में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सेशन कौन सा भाई 2027 के लिए क्या है, फॉर्म निकल चुके हैं और उसमें क्या रहने वाला है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, महत्वपूर्ण तिथि की बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या हो गए, स्टार्ट हो चुके हैं 7 जुलाई से। ठीक है, 7 जुलाई से 7 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है भाई, 31 जुलाई है। और आज बात कर रहे हैं हम, जो ये वीडियो बनाई जा रही है ये 25 जुलाई है आज की। ठीक है, और इसी वीडियो का माध्यम है कि भाई किसी का अगर फॉर्म रह गया हो, कोई अगर नवोदय विद्यालय में जाना चाहता हो बच्चा, तो इस वीडियो को देख के भाई अपना फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी टाइम है आपके पास। अब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा भाई, 28 नवंबर को एग्ज़ाम रहने वाला है और दिन कौन सा है, शनिवार है। और रिजल्ट कब आएगा इसका, भाई आपने फॉर्म भी भर लिया, एग्ज़ाम भी हो गया, अब बात करते हैं रिजल्ट कब आने वाला है इसका। जो रिजल्ट आएगा इसका भाई एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च महीने के अंत में क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2027 में। अब इसका भाई जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है कि कैसे एडमिशन होगा, अगर आपका नंबर आता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट यानी कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण वो कब होगी, 31 अगस्त 2027 को क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाती है। पहला सर्कल यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, हम जान लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, इसकी पात्रता क्या रहने वाली है कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसकी। ठीक है, ये समझते हैं कि क्लियर है। जो बच्चे सत्र 2026-27 में कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं, कि जो कक्षा 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब भाई बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी कि उसी जिले का वास्तविक निवासी होना चाहिए जिस जिले में आप फॉर्म भर रहे हो। जैसे कि भाई मुरादाबाद का है तो मुरादाबाद में, अमरोहे का तो अमरोहे से। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक के बीच रहेगी भाई, डेट ऑफ बर्थ जो है कि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 यानी कि दोनों तिथियां क्या हों, सम्मिलित होनी चाहिए। 1 मई और 31 जुलाई दोनों के बीच में आना चाहिए बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, स्टडी की बात करें तो स्टडी जो रहेगी, स्टडी क्लास कहाँ तक रहेगी भाई, 3rd 4th और 5th यानी कि कक्षा 3 4 5 में नियमित रूप से क्या करी हो, उसने पढ़ाई करी हो, कोई गैप ना हो किसी तरीके का। और उसके बाद है कि अगर इसमें एक खास बात क्या है भाई, पहले JNU यानी कि JNBST परीक्षा में शामिल नहीं हुआ हो। इसमें एक कंडीशन भी है कि पहले आपने जवाहर नवोदय का कोई एग्ज़ाम ना दिया हो। जो आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो और आपने फॉर्म भर दिया है 6th क्लास के लिए, तो वो क्या होगा, इस चीज़ के बारे में बताया गया। और इसमें क्या है, पहले से कक्षा 5 में क्या हो, उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि भाई अगर इस बार कक्षा 5 में है तो आपका एडमिशन क्या होगा, कक्षा 6 में होगा। तो जो आपकी TC वो वगैरह लगेगी, जो रिजल्ट लगेगा वो 2026 का लगेगा। ठीक है, जो 27 में रिजल्ट आएगा, 27 में एडमिशन होगा, 27 में रिजल्ट आएगा, यानी कि जो इस सेशन में पढ़ रहा होगा बच्चा। बात करते हैं इसकी फ़ीस वगैरह कितनी जाएगी भाई। फ़ीस की बात कर लेते हैं कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ीस नहीं है, कोई क्या है, 0 फीस है, 0। आप जाइए, आपने जन सेवा केंद्र हो आस पड़ोस में जितने भी, अगर आपके कोई भाई जानकार है जो फॉर्म भरते हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। जन सेवा केंद्र से भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करा सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन क्या है, पूर्णतः निःशुल्क है। अगर बात करें भाई इसकी वेबसाइट की, इसकी वेबसाइट कौन सी है कि फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल है कि ये वाला है नवोदय विद्यालय .gov.in। इस पे जाके आप अपने वही बच्चों का फॉर्म भरवा सकते हैं। साइबर कैफे वाले को आप इस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, इतना सब कुछ समझ लिया, फॉर्म भी है, एग्ज़ाम भी हो गया, और उसके बाद ये बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को इसे ध्यान से समझना कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा 2 घंटे का आपका क्या आएगा, एग्जाम आएगा। टाइम कितना होगा, आपको 2 घंटे का एग्जाम का पेपर का टाइम दिया जाएगा। और समय क्या रहेगा, 11:30 बजे से
1:30 बजे तक, यानी कि 11:30 से 1:30 तक क्या क्या होगा, टाइम होगा एग्जाम का। और इसमें टोटल जो वो आएंगे क्वेश्चन, वो कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जितना कुल अंक रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बता दें भाई। पहला है कि अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कौन सा रहेगा भाई, देखो मानसिक योग्यता और ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन रहेगा, ठीक है। मानसिक योग्यता रहेगी, जो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको आकृति टाइप देखने को मिलेंगी। और जो कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। और अंकों की संख्या कितनी रहने वाली है, इसमें अंकों की संख्या कितनी रहने वाली है, 50 रहने वाली है। अंकों की संख्या कितनी रहने वाली है, 50, ठीक है भाई। 40 प्रश्न होंगे और उसमें कितने मिलेंगे आपको, 50 मार्क्स मिलेंगे। और ये कितना होगा, 60 मिनट में क्या करना पड़ेगा आपको, पहला पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा भाई, दूसरे पार्ट के लिए आपको क्या मिलेगा, मैथ मिलेगा, अंक गणित जो आप करते हो उसमें कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर आपको उसमें अंकों की संख्या मिलेगी, यानी कि 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और इसका टाइम ही कितना रहेगा, 30 मिनट का इसका टाइम होगा मैथ का। परिभाषा, भाषा परीक्षा, भाषा परीक्षा भाई जिस भाषा, जैसे हिंदी और जिस स्टेट से भी हो आप, उस वाली भाषा, यानी कि 20 नंबर क्या होगी, भाषा आएगी। हिंदी है तो हिंदी स्टेट से आएगी, और कोई अदर स्टेट है तो अदर स्टेट से आएगी। 20 नंबर 25 मार्क्स के, ठीक है। इसका भी टाइम कितना होगा, 30 मिनट का टाइम होगा। और बात करते हैं भाई, ऋणात्मक अंकन इसमें नहीं है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और प्रत्येक सही उत्तर पर क्या मिलेगा आपको, 1.25 क्या मिलेंगे, अंक मिलेंगे, ठीक है। और जो भी बेचारे हैंडीकैप वगैरह होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए 40 मिनट क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना भाई। ये हो गया विषयवार का न्यूनतम जो योग्यता अंक है, ठीक है। मानसिक योग्यता प्लस ईबीएस यानी कि कितने अंक भाई, 14 अंक, यानी कि आप इतने नंबर, कम से कम इतने नंबर लाने जरूरी हैं, ठीक है। और मैथ में कितने भाई, जैसे कितना था, 7 अंक लाने जरूरी हैं। और भाषा में कितने होने चाहिए, इसमें भी 7 अंक लाने जरूरी हैं, ठीक है। जैसे कितना भाई, अगर आपके इसमें से ये देख लो कि अगर ईबीएस में 50 नंबर का तो 14 लाने जरूरी हैं, और 25 मार्क्स का है तो 7 लाने हैं, और 25 का ये है तो भी इसमें 7 लाने हैं। अब भाई ऑनलाइन आवेदन जब आप करोगे तो ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। अब ये दस्तावेज भाई ऑनलाइन के लिए क्या क्या आपको लेके जाने हैं और क्या क्या आपको जनसेवा केंद्र पर देने हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेज जो मिलेंगे आपको, उम्मीदवार का फोटो, बच्चे का फोटो देना पड़ेगा, और उसके सिग्नेचर, हस्ताक्षर, अभिभावक के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, और साथ में क्या होगा, निवास प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा। आधार संख्या जो होती है उस पर आधार संख्या, और अपार आईडी यदि उपलब्ध हो तो दे सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पैन नंबर यदि उपलब्ध हो तो, भाई बच्चे का तो पैन कार्ड नहीं होगा तो पेरेंट्स का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई अपने माता पिता का भाई जो भी क्या है मोबाइल नंबर है वो इसमें आपको लगाना है, ठीक है। बात करते हैं चयन के बाद की प्रक्रिया, ठीक है। अब ये तो हो गया पेपर के सामने हो गया, संपूर्ण निर्देश है कि आपको पेपर में क्या क्या करना है और कैसे कैसे इसमें लेके जाना है। भाई नीले और काले बॉल पेन का आपको प्रयोग करना है जब आपका पेपर होगा। 28 नवंबर को एग्जाम है तो ये तब के लिए है। पेंसिल का प्रयोग क्या होगा, बिल्कुल वर्जित होगा। सफ़ेद द्रव और व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं कर सकते। और कटिंग, मिटाना उटाना भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें वैसे भी निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है किसी भी तरीके की। अब बात करते हैं भाई चयन के बाद के जो दस्तावेज हैं, इसके बारे में जान लो, थोड़ी सी बात है भाई। इसमें क्या होगा, लास्ट में जब आपको एडमिशन होगा, एडमिशन के दौरान आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया आपका डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड हो गया, और कक्षा 3, 4, 5 अध्ययन का प्रमाण पत्र, ठीक है भाई। 3 का भी, 4 का, 5 का, तीनों का क्या चाहिए आपको, जो अध्ययन क्या है उसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ग्रामीण और शहरी का प्रमाण पत्र चाहिए। और एससी है बच्चा, एसटी है, ओबीसी है, इसका प्रमाण पत्र चाहिए। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी, अगर आप बच्चा दिव्यांग है तो उसका ये भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि जो टीसी होती है, किसी स्कूल से कटवा के लाते हैं और दूसरे में एडमिशन करता है। उसके बाद है एक होता माइग्रेशन प्रमाण पत्र। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। तो भाई ये है जवाहर नवोदय का विद्यालय का फॉर्म है। और परिमाण में अन्य जानकारी के लिए मार्च 2027 के अंत तक क्या होगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो आपको वेबसाइट है वही इसी पर क्या मिलेगा, परिमाण वेबसाइट जवाहर नवोदय विद्यालय जिला शिक्षा कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर भी उपलब्ध होगा। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑनलाइन आप इस चीज़ को देख सकते हो बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, प्यारे से गुड्डा से बच्चे हैं, जो भी भाई
कि क्लास 5th में है और क्लास 6 में जाना चाहते हैं और नवोदय में उनका सपना है कि भाई हम नवोदय विद्यालय में जाएंगे और नवोदय विद्यालय में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी संस्था है और हर बच्चे को भाई खाने से लेकर रहना खाना सब फ्री मिलेगा। सेपरेट होता है, अभी लड़कों के लिए अलग होते हैं, लड़कियों के लिए अलग क्या होते हैं, पूरे रूम वगैरह होते हैं रहने के लिए। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है नवोदय विद्यालय का। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं इस फॉर्म के तो जल्दी से जाइए, 31 तारीख लास्ट डेट है और अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।